बेटा आज हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज का डिसऑनर ऑफ बिल का टॉपिक करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने क्या किया था, जहां पर जो बिल था वो ड्यूली क्या हो जाता था, मैच्योर हो जाता था। ड्यू डेट पर जो ड्रॉई होता था वो ड्रॉअर को पैसा दे देता था, ठीक है ना। आज हम लोग डिसऑनर ऑफ बिल करेंगे, ठीक है। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है, बट एक बार और देख लेते हैं कि डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब क्या होता है। जहां पर जो ड्रॉअर है, ड्रॉअर ने बिल बनाया, ड्रॉई को दिया, ठीक है, ड्रॉई ने एक्सेप्टेंस दी, लेकिन ड्यू डेट पर ड्रॉई ने क्या किया, ड्रॉअर को पैसा देने से मना कर दिया, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक बिल दिया, मिस्टर बी ने उसको एक्सेप्ट किया, और जब ड्यू डेट आई पेमेंट करने की तो मिस्टर बी ने क्या कर दिया, उसका पेमेंट देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। ये एक रीजन होता है कई बार, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया या कोई और रीजन वगैरह हो गया, इस केस में भी हो जाता है, ठीक है ना। तो इस केस में आप लोग एक दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ोगे। उसमें क्या होता है, सबसे पहली टर्म होती है नोटिंग ऑफ ए बिल। जब आप लोग बिल को नोटरी पब्लिक के थ्रू भेजते हो और बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, तो नोटरी पब्लिक क्या करता है, इस डिसऑनर की अपने यहाँ पे रिकॉर्ड करता है, अपने यहाँ पे एंट्री करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोटिंग ऑफ अ बिल। एक बार हम देखते हैं, व्हेन बिल इज सेंट थ्रू नोटरी पब्लिक के थ्रू भेजा और बिल डिसऑनर हो जाए, मतलब उसने क्या पैसा देने से मना कर दिया, ठीक है, उस केस में नोटरी पब्लिक नोटिंग करता है डिसऑनर की, जिसको हम लोग क्या करते हैं, नोटिंग ऑफ अ बिल, ठीक है। यहां पर एक नोटरी पब्लिक है, तो नोटरी पब्लिक कौन होता है बेटा, नोटरी पब्लिक होता है एक ऑफिसर होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, इन दोनों में से कोई भी अपॉइंट कर सकता है। किस लिए अपॉइंट करती है, टू एक्सरसाइज पावर एंड फंक्शन रिलेटिंग टू नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। देखो बिल होता है हमेशा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग डील होता है। ये जब मैंने आपको पहले बता रखा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज कहां पर डील होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग डील होता है। और इस नोटरी पब्लिक जो भी फीस वगैरह चार्ज करता है अपने काम के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोटिंग चार्जेस बोलते हैं। बेटा नोटिंग चार्जेस जो वर्ड है ना, ये आपको ना जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो लिखा हुआ दिखेगा, हमें लिखना पड़ेगा। जब भी बिल डिसऑनर होता है तो नोटिंग चार्जेस आपको क्वेश्चन में दिया होगा और हमको उसकी जनरल एंट्री पास करनी पड़ती है, ठीक है बेटा। चलिए बेटा अब हम लोग डिसऑनर ऑफ बिल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे प्रैक्टिकल, वो वाले क्वेश्चंस है जो कि बिल जो होता है ड्यूली मैच्योर हो जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और जहां पर जो बिल है वो डिसऑनर हो जाता है, ठीक है। तो हम सेम क्वेश्चन में चारों कॉन्सेप्ट कवर अप करेंगे। चारों कौन कौन से थे, बिल को अपने पास रखता है टिल मैच्योरिटी तक, वो बिल को बैंक में देता है सेंड फॉर कलेक्शन, या अपने किसी क्रेडिटर को ट्रांसफर कर देता है ना बिल, या बिल को डिस्काउंट करवा लेता है बैंक से, ठीक है ना। तो हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राम सोल्ड गुड्स टू श्याम for ₹1 lakh and immediately draw a bill for the same amount on December 1st 2020 for 3 months। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, पहला क्वेश्चन क्या हुआ, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि राम ने श्याम को सामान बेच दिया, तो नॉर्मल सेल की एंट्री पास कर देते हैं, और हम लोग इन द बुक्स ऑफ राम की बात कर रहे हैं, तो अभी राम के बुक्स में क्या एंट्री होगी, हम उसकी बात करते हैं। तो क्या एंट्री होगी, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 1 लाख का सामान बेचा तो 1 लाख से हमने एंट्री पास कर दी। सेकंड केस में मिस्टर श्याम होगा, वो बिल को एक्सेप्ट करेगा और राम को रिटर्न करेगा, तो राम के पास क्या है बेटा, बिल आ गया, है ना। राम के पास क्या आ गया, बिल आ गया, तो BR अकाउंट डेबिट बिल आ गया टू श्याम अकाउंट, 1 लाख से उसने बिल को पास कर दिया, मतलब 1 लाख से उसने बिल की एंट्री पास कर दी, ठीक है ना। अब हम लोग केसेस की बात करते हैं। सबसे पहला केस हम लोग क्या उठाते हैं कि जहां पर बिल को वो अपने पास रखता है टिल मैच्योरिटी तक, ठीक है ना बेटा। तो आगे देखते हैं, श्याम एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू मिस्टर राम ऑन द ड्यू डेट, श्याम बिकम इंसॉल्वेंट एंड अनेबल टू पे द बिल अमाउंट, नोटिंग चार्जेस फॉर ₹10,000 इज पेड, ठीक है ना बेटा। एक बात ध्यान रखना, 10,000 नोटिंग चार्जेस नहीं लगते। नोटिंग चार्जेस क्या होता है कि जब बिल डिसऑनर होता है तो कुछ एक कमीशन टाइप नोटरी पब्लिक चार्ज करता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट है, इतना नहीं होता, बट मैंने क्या किया, थोड़ा आसान करने के लिए क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन मैंने ही ड्राफ्ट किया है तो मैंने 10,000 ले लिया, ठीक है ना, इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता, ठीक है, ठीक है। तो अब सबसे पहला बात, जब बिल डिसऑनर हो गया और केस 1 क्या था, केस 1 था कि बिल को उसने अपने पास रखा है, तो बेटा 3 महीने का बिल था, हमने क्वेश्चन पढ़ा है,
तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च और 3 दिन ग्रेस पीरियड होते हैं, ठीक है ना। तो मार्च 4 2021 आता है, मार्च 4 2021 आ रहा है, इसमें क्या होगा, श्याम अकाउंट डेबिट 1,10,000। इसमें कौन कौन सा अमाउंट है, इसमें अमाउंट कौन कौन सा है, इसमें आपका BR का अमाउंट है प्लस में नोटिंग चार्जेस का अमाउंट है, ठीक है। 2 BR, ठीक है, 1 लाख, ठीक है, 2 नोटिंग चार्जेस अकाउंट 10,000, ठीक है ना। ये हमारी डिसऑनर की एंट्री हो गई, ठीक है ना। इसके बाद में सेकंड केस में क्या कहता है कि मिस्टर राम ने, उसका एक क्रेडिटर था मोहन, उसके फेवर में बिल को क्या कर दिया था, ट्रांसफर कर दिया था, और बाद में बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, ठीक है ना। तो सेम दिसंबर 1 को क्या होगा कि मोहन अकाउंट वो ट्रांसफर करिए, तो ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी कि मोहन अकाउंट डेबिट टू BR 1 लाख से एंट्री पास करेगा। अब ड्यू डेट पे क्या हुआ, बिल क्या हुआ, डिसऑनर हो गया। ड्यू डेट पर जो बिल था वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो ड्यू डेट वही 4 मार्च की, हम सेम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्या एंट्री पास होगी, श्याम अकाउंट डेबिट 1,10,000 टू मोहन अकाउंट, ठीक है ना। बेटा यहाँ पे हमने BR क्यों नहीं लिखा, क्योंकि BR का हम अकाउंट एक बार क्लोज कर चुके हैं, दोबारा हम लोग उसको ओपन नहीं करना चाहते। तो हमने क्या किया, हमने ड्रॉई के अकाउंट में कर दिया डेबिट। यहाँ पे ड्रॉई कौन है, श्याम है, और जो हमारा क्रेडिटर था मोहन था, उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर दोनों के दोनों अमाउंट जो होता है वो क्या है, BR का अमाउंट है प्लस में नोटिंग चार्जेस, दोनों का दोनों अमाउंट क्या है बेटा, ऐड है। बेटा हम लोग थर्ड वाला केस पढ़ते हैं, ठीक है ना। थर्ड वाला केस क्या कह रहा है, व्हेन मिस्टर राम डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ये बात आपको पता है बेटा कि 3 महीने का, अगर मतलब बिल की ड्यू डेट से पहले तो आप ड्रॉई के पास जा नहीं सकते, ठीक है ना। कोई आपका हक नहीं बनता कि आप उससे पैसा मांगो, ठीक है ना। और आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो बैंक कहता है आप हमारे पास बिल लेकर आओ, हम आपको क्या देंगे, हम आपको पहले पैसा देंगे, थोड़ा सा आप हमें कमीशन दे देना, बाकी आप अपना सारा पैसा अभी ले जा सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कह रहा है कि बैंक को हमें पैसे की रिक्वायरमेंट 3 महीने से पहले थी, तो हम बैंक के पास गए और बैंक ने 12% पर एनम के हिसाब से क्या चार्ज कर लिया, इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, ठीक है। अच्छा खाली 12% लिखा हो तो हमें क्या मानना होता है, पर एनम होता है, ठीक है ना। अगर खाली 12% में तो पर एनम मानना होता है, और लिख दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मैंने अपने प्रीवियस जब बिल इज ड्यूली मैच्योर्ड वाला टॉपिक मैंने किया था, तो मैंने उसमें आपको अच्छे से बता रखा था, तो यहाँ पर खाली मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, बाकी आप देख लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहले व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड बैंक, जब मिस्टर राम को पैसे की रिक्वायरमेंट पहले थी और उसने बिल को बैंक से क्या किया, डिस्काउंट करवाया, ठीक है। तो क्या एंट्री पास करेगा वो, उसके बैंक अकाउंट में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट 97,000, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 3,000 टू BR, उसके पास से क्या गया बेटा, BR गया, ठीक है। और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे थी वो मैंने बताया था कि 1 लाख का बिल था, 12% पर एनम के हिसाब से, तो 3 मंथ का हमने 3,000 निकाल दिया, तो 97 हो गए, 3 हो गया और ये 1 लाख हो गया। अब ड्यू डेट को क्या हुआ, बिल जो होता है वो डिसऑनर हो जाता है। एक बात ध्यान रखना, केवल 2 ही केसेस में NC लिखा जाता है, जब बिल जो ड्रॉर है अपने पास रिटेन करता है या सेंड फॉर कलेक्शन। सेंड फॉर कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि उसने बैंक के पास बिल भेज दिया, उसने ये नहीं बोला कि पैसा भेजिए, कह रहा कि ड्यू डेट पे आप जाके पैसा कलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ऐसा होता है कि बिल मान लो हमारे पास ही होता है कि पैसा कलेक्ट नहीं हुआ तो बैंक कुछ नहीं करता, आपका बिल आपको वापस कर देता है, ठीक है। तो जब बिल डिसऑनर हो गया तो क्या एंट्री पास करेगा, श्याम अकाउंट डेबिट, ठीक है, 1,10,000। इसके अंतर्गत भी हमने क्या बोला, इसके अंदर बोला कि हमने BR का अमाउंट भी है प्लस में नोटिंग चार्जेस का भी है 10,000 टू बैंक 1,10,000। यहाँ पर हमने एजम्पशन लिया हुआ है कि जो नोटिंग चार्जेस है वो बैंक ने ही पे किया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये चीजें हमने डाल दी कि श्याम अकाउंट डेबिट 1,10,000 टू बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना बेटा। अब हम लोग केस नंबर 4 पे चलते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक है। तो हम लोग केस नंबर 4 पे चलते हैं। तो केस 4 में क्या रहा है, जब मिस्टर राम ने अपना जो बिल है वो सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेज दिया। मैंने आपको पहले बताया कि जब बिल हम लोग सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजते हैं तो ये बात तो आपको पता ही होता है कि उसको पैसे की इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट वो बैंक से कहता है कि ड्यू डेट पे जाके आप पैसा कलेक्ट करना और मेरे अकाउंट में आप क्या कर देना, उस पैसे को डेबिट कर देना, वो क्रेडिट कर देना, ठीक है ना। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी एंट्री क्या पास होगी, केस फॉर व्हेन बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है ना। इसकी एंट्री क्या होगी, December 1, 2020, ठीक है ना। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू BR 1 लाख, ये वाली एंट्री होगी बेटा, ठीक है ना।
अब ड्यू डेट पर क्या हुआ, बैंक उसके पास गया होगा और पैसा उसे देने से मना करेगा, डिसऑनर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इस केस में बैंक क्या करेगा, बैंक आपका बिल आपको वापस कर देगा, ठीक है। तो इन जनरल नोटिंग चार्जेस आप ही पे करोगे जब बिल आपका बैंक ने वापस कर दिया। बैंक तो जस्ट एजेंट के रूप में आपके काम कर रहा था, पैसा गया लेने, उसने नहीं दिया, अब आपका बिल उसने वापस कर दिया। तो क्या होगी, मार्च 4 को श्याम अकाउंट डेबिट 1,10,000 टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 1 लाख टू नोटिंग चार्जेस 10,000, ठीक है बेटा। अच्छा, ये जो शुरू के दो केस है, केस नंबर ए एंड केस एंट्री नंबर 1 और एंट्री नंबर 2, जिसमें हमने सेल किया था और बिल रिसीव्ड हुआ था, ठीक है ना। ये एंट्री सारे के सारे केसेस में क्या होगी, कॉमन होगी, ठीक है ना। डिसऑनर के केस में जो भी एंट्री वैरी कर रही थी वो हमने सारी यहाँ पर डिस्कस कर ली है, ठीक है ना। तो ये दो एंट्री जो होगी वो हर केस में क्या होगी, कॉमन होगी। तो चलिए बेटा हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभी तक आप लोगों ने किया इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राम, ठीक है ना। राम कौन था, ड्रॉर था। श्याम कौन था, ड्रॉई था, ठीक है ना। ऐसे ही बोल सकते हैं कि राम कौन था हमारे क्वेश्चन में, सेलर था। श्याम कौन था, बायर था, ठीक है ना। तो श्याम केवल 3 ही एंट्री पास करेगा, ठीक है ना। सबसे पहली एंट्री, जब उसने सामान को खरीदा तो क्या एंट्री पास करेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट 1 लाख टू राम, किससे खरीदा, राम से खरीदा, ठीक है ना। और बिल हमेशा आपको मैंने पहले ही बताया था कि क्रेडिट परचेज या सेल के केस में बनता है, अगर कैश हो गया तो बिल की रिक्वायरमेंट ही क्या है, ठीक है ना। सेकंड, अब बिल श्याम जो राम होगा बिल बना के श्याम को देगा, है ना। अब श्याम एक्सेप्ट करेगा तो क्या एंट्री होगी, उसकी एक्सेप्ट करके रिटर्न कर देगा, तो क्या एंट्री करेगा, राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। डेटर जो हमारा डेटर होता है, ठीक है ना, जिसको सामान बेचते हैं उसके लिए तो लायबिलिटी उसको तो पे करना है, इसलिए उस सेम बिल को वो बिल्स पेबल बोलता है, ठीक है ना। और जो सेलर होता है वो सेम बिल्स को क्या बोलता है, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि उसको पैसा मिलता है। अच्छा, बाकी एक बात ध्यान रखना, जब राम ने बिल को क्या किया, सेंड किया कलेक्शन के लिए, तो श्याम कोई एंट्री पास नहीं करेगा। जब बैंक से डिस्काउंटिंग चार्जेस करवाया तो कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा, ठीक है ना। और एक अदर केस में भी अगर कुछ करवाया तो भी कोई एंट्री केस पास नहीं करेगा। उसके लिए तो केवल कब करेगा, उसको तो भाई साहब पैसे देना, जो बिल लेकर आ जाएगा उसको पैसा देगा, और डिसऑनर हो गया तो उस केस में वो एंट्री पास करेगा, ठीक है ना। तो किसी भी केस में कोई एंट्री पास नहीं करेगा। हाँ बेटा, वो किसी भी केस में कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा, चाहे उसने बिल को किसी क्रेडिटर के फेवर में ट्रांसफर किया हो, चाहे कलेक्शन के लिए भेजा हो, चाहे बैंक से डिस्काउंट करवाया हो, और जब अपने पास रखे तो फिर वो एंट्री वैसे भी नहीं पास होनी। वो सभी के बाद में जब बिल डिसऑनर होता है केवल एक ही एंट्री पास करे, क्या करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 1 लाख, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 10,000 टू राम 1,10,000, क्योंकि नोटिंग चार्जेस का अमाउंट भी हम उसी से ही लेंगे, श्याम से ही लेंगे, क्योंकि बिल डिसऑनर उसी की वजह से हुआ है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 अब खत्म हो रहा है, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलिए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। ऑन January 1st 2020 मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू बी for ₹50,000 plus IGST at the rate of 18%. He draws a bill immediately and send it to Mr. B. The bill was duly accepted by Mr. B. ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ बेटा कि मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी को क्या किया, गुड्स को सोल्ड कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर 18% IGST होगा, ठीक है। तो ये देख लो, ये एंट्री हो रही है यहाँ पे कि मिस्टर बी अकाउंट डेबिट January 1st 2020 को क्या एंट्री पास करेगा, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST। एक बात आपको पता है कि अगर हम लोग सेल्स करते हैं तो आउटपुट IGST लिखते हैं, और परचेज करते हैं तो इनपुट लिखते हैं। ये तो हमने जनरेटिव में कर ही लिया था, है ना। तो यहाँ पर क्या एंट्री होगी, 59,000 मिस्टर बी अकाउंट डेबिट 59,000 टू सेल्स अकाउंट 50,000 टू आउटपुट IGST अकाउंट 9,000, ठीक है बेटा। ये 50,000 का हम लोगों ने क्या निकाला है, 50,000 का यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाला है, 18%, ठीक है। तो ये 9,000 आया हुआ है, ठीक है। अब मिस्टर बी का क्या होता है, मिस्टर बी एक्सेप्ट करेगा और मिस्टर ए को रिटर्न करेगा, है ना। तो क्या होगा, बी आर अकाउंट डेबिट 59,000 टू बीज अकाउंट 59,000, मतलब 59,000 का भी बिल बनाएगा और मिस्टर बी को देगा, मिस्टर बी एक्सेप्ट करके मिस्टर ए को रिटर्न बैक करेगा, ठीक है। अब हम लोग केसेस की बात करते हैं, ठीक है ना। ये दो जो एंट्री है ये हर केसेस में कॉमन होगी, एक बार सेल होगी और एक बार वो बिल एक्सेप्ट करके उसको रिटर्न करेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑन द ड्यू डेट बिल वाज डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस
बीइंग पेड ₹1000, ठीक है ना। और केस नंबर 1 कह रहा है बिल इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी बाय मिस्टर ए। सबसे नोटिंग चार्जेस 1000 है और बिल जो है पहले केस में मिस्टर ए ने अपने पास रखा। तो जब डिसऑनर होगा तो मिस्टर ए क्या एंट्री पास करेगा, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट 60,000 टू बी आर अकाउंट डेबिट 59,000 टू नोटिंग चार्जेस। ये जो 60,000 है ना, ये जो 60,000 है इसमें 59,000 प्लस में 1,000 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बेटा 60,000 यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेकंड केस की बात करते हैं जहां पर मिस्टर ए ने जो बिल है वो ट्रांसफर कर दिया है अपने किसी क्रेडिटर को, से दैट मिस्टर सी को। तो क्या एंट्री होगी, सी अकाउंट डेबिट 59,000 टू बी आर 59,000, ठीक है ना। अब जब बेटा बिल डिसऑनर होगा तो मिस्टर ए क्या एंट्री पास करेगा, बी अकाउंट डेबिट 60,000 टू सीज अकाउंट। यहां पर बेटा 59,000 प्लस में 1,000 जो होगा नोटिंग चार्ज, दोनों को ऐड करके। अगेन मैंने बताया कि जब हम एक बार बीआर अकाउंट क्लोज कर चुके हैं तो दोबारा से ओपन करने कोई तरीका नहीं होता, और हम इसमें अजम्पशन ले रहे हैं कि जो नोटिंग चार्जेस है वो मिस्टर सी ने ही पे किया है। तो चलिए बेटा अब हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग अब केस थर्ड की बात करते हैं। तो केस थर्ड क्या कहता है, चलिए बेटा हम लोग केस 3 की बात करते हैं। हम लोग केस 3 की बात करते हैं जहां पर जो मिस्टर ए है वो बिल को डिस्काउंट करवाता है बैंक से, मतलब उसे पैसे की रिक्वायरमेंट पहले ही पड़ गई तो उसने बैंक डिस्काउंट करवा लिया, ठीक है ना। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, जनवरी 1, 2020 की, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है ना, 59,000। अब मैंने आपको पहले बताया था कि बैंक आपको फ्री में तो पैसा देगा नहीं, कुछ कमीशन वगैरह चार्ज करेगा, ठीक है ना। तो हमने हमेशा 3 महीने का जम्पशन लिया हुआ है अपने क्वेश्चंस में, सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे आप प्रीवियस वीडियोस देख लो आप मेरे, चाहे अभी का देख लो, कि सारे क्वेश्चन मैंने खुद ड्राफ्ट किए हैं, तो मैं 3 महीने का ही लिया इन जनरल, ठीक है ना। तो 3 मंथ का क्या चार्ज होगा इंटरेस्ट, ये देख लो 59,000 3/12 into 12/100 1770। अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है तो प्रीवियस वीडियो की क्वेश्चन नंबर जो 3rd था उसमें मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अब जब बिल डिसऑनर हो जाएगा तो क्या एंट्री पास करेगा, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बैंक ने, हम एजम्पशन है कि बैंक ने क्या किया, नोटिंग चार्जेस पे किया है। हालांकि क्वेश्चन में लिखा हुआ दिख जाता है कि बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किया हुआ है, और नहीं भी बोला जाए तो हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं कि बैंक ने ही नोटिंग चार्जेस पे किया होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर 59,000 में हमने ऐड कर दिया है 1,000, क्या हमने 1,000 नोटिंग चार्जेस भी ऐड कर दिया हुआ है। तो बेटा केस नंबर ये 3rd था। चलिए बेटा अब हम लोग केस नंबर 4 की बात करते हैं जहां पर मिस्टर ए जो है वो बिल को भेज देता है, बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। जब बिल को बैंक के पास भेजता है इसका मतलब उसको पैसे की इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वो चाहता है कि बैंक जो है वो पैसा कलेक्ट करके ले आए, ठीक है ना। केस नंबर 4 क्या, व्हेन बिल सेंड फॉर कलेक्शन, जब वो बिल को सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजता है तो क्या एंट्री पास होती है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। 59,000 बिल का अमाउंट है। जब बिल डिसऑनर हो गया अप्रैल 4 को तो क्या एंट्री पास करेगा, बी अकाउंट डेबिट 60,000 बिल सेंड फॉर कलेक्शन 59,000 टू नोटिंग चार्जेस 1,000। यहां पर उसने बिल किसी को दिया ही नहीं, देखा जाए तो उसने बैंक को दिया था, बैंक उसको वापस कर देगा, इसलिए नोटिंग चार्जेस होगा वो मिस्टर ए ही पे करेगा, ठीक है बेटा। तो चारों केसेस हमारे हो गए, और ध्यान रखना ये जो एक और ये 2 एंट्री है ये हर केस में कॉमन होंगी, ठीक है। मैंने ये आपको पता है कि 7 से 8 क्लास का चैप्टर होता है, बट मैंने केवल 5 क्वेश्चन ट्राई किया है कि 5 क्वेश्चन पूरा चैप्टर कवर अप हो जाए, और प्लस में जिसमें से एक क्वेश्चन में तो केवल मैंने कैलकुलेशन ही आपको बताई है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो इससे भी आपका काफी हद तक कवर अप हो जाए। चलिए बेटा अब हम लोग इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी की बात करते हैं, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अब मिस्टर बी हो कौन है, ड्रॉई है, ठीक है ना। अब मिस्टर बी ने मिस्टर ए से सामान खरीदा, ठीक है, तो क्या लिखेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट 50,000, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 9,000 टू एज अकाउंट 59,000। एक बात मैंने बता, जब आप लोग सेल करते हो तो आपको टैक्स देना पड़ता है, आउटपुट बोलते हो। जब आप परचेज करते हो तो आपके पास क्रेडिट आता है तो उसको इनपुट बोल देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मिस्टर बी क्या करेगा, बिल को एक्सेप्ट करेगा और मिस्टर ए को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो क्या एंट्री पास करेगा, एज अकाउंट डेबिट 59,000 टू बीपी अकाउंट 59,000। मतलब क्या होगा कि देखो जी, ए अकाउंट डेबिट 59,000 का मतलब क्या होगा कि वही बिल जो मिस्टर ए के लिए
क्या है वो बी आर है, वो मिस्टर बी के लिए क्या होगा बीपी होगी, क्योंकि उसको इसका पे करना है, ठीक है ना। जब डिसऑनर होगा तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था कि कोई सा केस उठाएगा तो रिटेन करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब बिल बैंक को देगा, ठीक है ना, डिस्काउंटिंग के लिए, तो मिस्टर बी कोई एंट्री पास नहीं करेगा, नो एंट्री पास होगी। जब वो सेंड फॉर कलेक्शन देगा तो कोई एंट्री नहीं होगी, और जब क्रेडिटर के फेवर में देगा तो भी कोई एंट्री पास नहीं करेगी। वो तो डिसऑनर के केस में ही केवल एक एंट्री पास करेगा। बीपी अकाउंट डेबिट 59,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1,000 टू एज अकाउंट। अब ये जो नोटिंग चार्ज का पैसा होगा ये हम लोग ड्रॉई से ही लेंगे, क्योंकि इसकी वजह से बिल क्या हुआ है, डिसऑनर हुआ है, ठीक है बेटा। तो ये दोनों क्वेश्चन खत्म हो गए, और मैंने ट्राई किया है कि आपके दोनों में चारों क्वेश्चन में दोनों में कवर अप किए हुए हैं, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है, ओके।